नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश पेडागोजी से होने वाला है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या अंग्रेजी की शिक्षण विधियां। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायक होंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टेट, एस्टेट या यूपी टेट में आयोजित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मैंने लेने का प्रयास किया है और आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इंग्लिश पेडागोजी में आपके किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो इतना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। ये रहा दोस्तों। पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, जो शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान है वो किसको शामिल करता है? नॉलेज ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट है उसका नॉलेज, या नॉलेज ऑफ मेथड या शिक्षण विधियों का नॉलेज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए और बी। जी हाँ, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज भी ज़रूरी है। किसका? कंटेंट का नॉलेज भी ज़रूरी है और मेथड का नॉलेज भी ज़रूरी है। दोनों का नॉलेज ज़रूरी है। ओके, पेडागोजिकल नॉलेज में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ओके, असेसमेंट इज, आकलन क्या है दोस्तों? तो आकलन है दोस्तों प्रोसेस ओरिएंटेड। क्या है? प्रक्रिया उन्मुखी है। आकलन एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। ओके, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए लर्न विद एडवांस स्टडीज़। वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और उस पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आने वाले वीडियोस के जो लिंक है आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाए और भी आवश्यक सामग्री आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक आकलन का कौन सा इसमें विकल्प नहीं है? टर्म एंड असेसमेंट। टर्म एंड असेसमेंट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड या पोर्टफोलियोज या ओरल टेस्टिंग। तो दोस्तों, इसमें जो पहला वाला आंसर है टर्म एंड असेसमेंट, ये एसए का है दोस्तों। समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है ये। ओके, बाकी सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टर्म एंड असेसमेंट। जो टर्म एस असेसमेंट, जिसको हम एसए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसए, समेटिव असेसमेंट, वो है टर्म एंड असेसमेंट। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न देखिएगा। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू एक्सेस देयर क्लासमेट्स ओके ड्यूरिंग ए डिबेट, एक वार्तालाप या चर्चा के दौरान, कंपटीशन इन द क्लास, कक्षा कक्ष में। द मेथड ऑफ असेसमेंट इज, ये जो मेथड है ये किस प्रकार का है? यानी कि एक शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करता है और क्लासमेट में किस दौरान? चर्चा करने के दौरान। ओके, तो ये मेथड जो है किस तरीके का आकलन करने का कौन सा मेथड है? तो दोस्तों, आपको पता होगा क्लास में जो भी होता है वो ग्रुप में होता है। किस में होता है? ग्रुप में। ओके, तो ग्रुप या समूह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयर असेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, पीयर असेसमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न ये रहा। अ टीचर आस्क्स द लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज। थिंक ऑफ आइडियाज शब्दों को पकड़ना है दोस्तों। क्विकली अबाउट द टॉपिक, संबंधित टॉपिक पर। सेव वाटर एंड आल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज बिफोर राइटिंग टू द आर्टिकल। सेव वाटर, सी इज फोकसिंग ऑन, जो टीचर है वो किस पर फोकस कर रही है? तो दोस्तों, जो टीचर फोकस कर रही है वो कर रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग पर, माइंड ब्लोइंग पर। ओके, मस्तिष्क उद्वेलन पर। ओके, तो ये माइंड ब्लोइंग से संबंधित है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है। ओके, ये जो प्रोसेस है ये। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन इंडिया, कैसी लैंग्वेज है? तो ये सेकंड लैंग्वेज है दोस्तों। कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर लैंग्वेज या हिंदी को हम प्रायोरिटी देते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो भाषा है वो हम कहाँ से शुरू करते हैं सीखना, तो आपको पता होगा LSRW ये प्रोसेस है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, लिसनिंग से, फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग। तो LSRW आपको याद रखना है, इसमें सही आंसर लिसनिंग हो जाएगा। ओके, तो ये 4 बेसिक स्किल है किसकी, लैंग्वेज की। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न ये रहा, सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज may have unrealistic expectation from their children। कुछ अभिभावक अपने बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, असामान्य अपेक्षाएं रखते हैं। ओके, लर्निंग डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं ऐसे। द टीचर कैन सपोर्ट सच स्टूडेंट बाय, इस प्रकार के बच्चों या स्टूडेंट्स का सपोर्ट टीचर कैसे कर सकता है, तो टीचर कैसे कर सकता है, देखिए, परसुइंग देम टू लाइज विद अदर सच स्टूडेंट, या फिर एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट द चिल्ड्रंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभिभावकों को क्या बताएंगे, बच्चों की विशेषताएं और उनकी योग्यताएं बताएंगे, तो इस तरीके से अभिभावक संतुष्ट हो जाएंगे और वो असामान्य अपेक्षाएं बच्चों से नहीं करेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, educators use YouTube to teach visual learners with video podcasts for auditory learners and interactive games for tactile learners in a language class। Here multimedia caters to individual। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ये जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल कौन सी है, तो ये स्टाइल है दोस्तों लर्निंग स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग स्टाइल या अधिगम शैली। ओके, ये अधिगम शैली के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से टीचिंग हो रही है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, होम लैंग्वेज इज इन ए नेचुरल वे, जो मातृभाषा है उसको किस तरीके से एक्वायर किया जाता है। होम लैंग्वेज इज, क्या किया जाता है, उसको एक्वायर किया जाता है इन ए नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से या स्वाभाविक तरीके से हम जो हमारी मातृभाषा है उसको सीख सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा एक्वायर्ड। ओके, 11वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। जब प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ओके, बच्चों के बारे में, इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड, ये बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट मेक्स लर्निंग ईजी, जी हाँ, ये जो अधिगम है उसको आसान बनाता है। डी वाला, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इट हेल्प्स, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किसी भी भाषा में हो सकता है दोस्तों, किसी भी भाषा में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है। तो 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर हेल्पिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द टारगेट लैंग्वेजेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प देखते हैं, इमिटेटिंग द वे ए नेटिव स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड, या फिर डिस्टिंग्विश। दोस्तों डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भिन्नता या अलग करना या पहचानना। द वोवेल फ्रॉम द कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड को पहचानना। नेक्स्ट सी वाला देखेंगे, एंश्योरिंग दैट द वर्ड स्पोकन आर इंटेलिजेबल टू अदर्स, और डी वाला है मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वें प्रश्न का डी वाला इसका सही आंसर है। क्या है डी वाला? मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस, ये इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर टू, जो डिक्शनरी का प्रयोग है वो अधिगमकर्ता को किस प्रकार से हेल्प नहीं करता है। ओके, 3 तो हेल्पफुल है और 1 हेल्पफुल नहीं है, उसको आपको पता करना है। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, तो इस तरीके से तो हेल्प करता है क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट बी वाला, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। अब डिक्शनरी में ओरल कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। ओरल नहीं होता है, उसमें रीडिंग होता है। ओके, और सी वाला भी देख लीजिए। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, ये मीनिंग मिलता है बिल्कुल उसमें वर्ड का। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच भी उसमें होते हैं, तो ये सारे ही हैं, बी वाला नहीं है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन, जो कौन भारतीय सुधारवादी थे या सुधारक थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर है। देखिएगा दोस्तों 15वां प्रश्न, वोकेबुलरी इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, जो शब्दावली होती है टारगेट लैंग्वेज में वो किस प्रकार से कंट्रोल में रखना चाहिए। तो देखिए, IG ग्रेडेड, दिस कैन बी डन, किस तरीके से ये किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों 15वें क्वेश्चन का। टीचर प्रोवाइड अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड दैट आर कॉमनली यूज्ड, तो ये इसका आंसर नहीं है। देखिएगा आगे, और स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द कंटेस्ट ऑफ रियल सिचुएशन, जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है। जो स्टूडेंट हैं वो अधिगम करते हैं और अभ्यास करते हैं कंटेस्ट का, किसमें? रियल सिचुएशन, वास्तविक परिस्थितियों में, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का भी आप देखिएगा। सी वाला है स्टूडेंट यूजिंग ग्रेडेड लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स, और डी वाला है स्टूडेंट्स रीड प्रिस्क्राइब बुक एंड टेक ए वोकेबुलरी क्विज। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है बी वाला। जी हाँ दोस्तों, 15वें क्वेश्चन का आंसर बी वाला है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छे हस्तलेखन की विशेषता कौन सी नहीं है? लेजिबिलिटी है, पठनीयता, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है स्पष्टता या विशिष्टता। ओके, स्पेसिंग यानी कि अच्छा अंतर, या दो शब्दों के बीच में दो स्पेलिंग्स के बीच में अंतर। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, ये एब्सेंस शब्द आ गया, तो ये अगर नहीं होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी वाला। जी हाँ दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 17वां प्रश्न ये रहा, टू अचीव कम्युनिकेटिव कंपेटेंस, कंपेटेंस का मतलब होता है दोस्तों क्षमता, जो संप्रेषण क्षमता है वो प्राप्त करने के लिए लर्निंग नीड टू बी कंपेटेंस इन 4 एस्पेक्ट्स, 4 जो पक्ष हैं, लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स एंड स्ट्रेटजिक कंपेटेंस। हियर लिंग्विस्टिक कंपेटेंस यानी कि भाषाई क्षमता है, जो भाषाई संपन्नता है, कंसर्न स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनसे किस तरीके से संबंधित है। ओके, तो देखिएगा 17वें क्वेश्चन का आंसर, यूज ऑफ सिंटैक्स, लेक्सिक एंड स्ट्रक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है। यूज ऑफ सिंटैक्स, लेक्सिस एंड स्ट्रक्चर, यही इसका आंसर है। बाकी का भी आप देख लीजिएगा क्या है बाकी के ऑप्शंस, लेकिन इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स ए टीचर शुड नॉट, जब अभिभावकों को अपना फीडबैक देता है शिक्षक, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो उसको कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रंस। तो दोस्तों अभिभावकों से कहना चाहिए
कि उनको अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। ओके, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिएगा। द सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएड लैंग्वेजेज टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट। बच्चों को उसके अध्यापक को क्या प्रदान करना चाहिए? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, देखिएगा, एडुक्वेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। बी वाला है समराइज एंड सिंप्लीफाइड वेरियस टेक्सेज। सी वाला है वर्कशीट विद अ वेराइटी ऑफ टास्क वाइल कवरिंग द सिलेबस। दोस्तों इसका सही आंसर है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू डेवलप रिक्वेस्टिक स्किल्स। जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, जो कौशल है, उनको कंफर्टेबल वातावरण में डेवलप करना चाहिए। ओके, किसको? शिक्षक को, क्लासरूम में। ओके, 20वां प्रश्न देखिए। सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट। एक समग्र इनपुट आपको प्रदान करना है इन लो एंग्जाइटी सिचुएशन, जो जब कम उद्दीपन यानी कम जिज्ञासा वाली सिचुएशन होती है। इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जब भाषा को प्राप्त कर रहे हो या भाषा को सिखाए जा रहे हो। इन एन एग्जाम्पल वुड बी, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो देखिएगा, टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, या फिर कोलेबोरेशन ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग सिचुएशन। कोलेबोरेशन का मतलब होता है दोस्तों सहयोग। ओके, सी वाला है वर्क डिजाइंड टू यूज पेरेंट सपोर्ट। डी वाला देखिए स्टूडेंट्स रिसीव फीडबैक फॉर एरर करेक्शन रेगुलरली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है बी वाला। जी हाँ दोस्तों, कोलेबोरेट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग सिचुएशन। जो अधिगम परिस्थितियां हैं उसमें बच्चों को सहयोग करना चाहिए, यही इसका आंसर है। ओके दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए इंग्लिश टीचिंग मेथड आपको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, या मुझे इस प्रकार के वीडियो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बताइएगा मुझे। यदि आप इसकी आवश्यकता महसूस करेंगे तो मैं इस प्रकार के और भी वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है इसके प्रति, उसके बाद में अगला वीडियो लेकर आएंगे इस प्रकार का। ओके, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।